नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। दिलीप कुमार बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें फिल्म जगत में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। बॉलीवुड के सबसे दिग्गज एक्टर्स में से उनकी गिनती होती थी। वहीं उस दौर में लता मंगेशकर बहुत बड़ी गायिका थी। दिलीप कुमार का लता मंगेशकर के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता था। लता मंगेशकर दिलीप कुमार को अपना वो बोला भाई मानती थी और केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि लता ने कई बार दिलीप साहब को राखी भी बांधी है। दिलीप कुमार भी लता मंगेशकर को अपनी छोटी बहन मानते थे और उन्हें बेहद प्यार करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब इन दोनों भाई बहन के रिश्ते में दरार पड़ गई थी और दोनों ने एक दूसरे से 13 सालों तक बातचीत नहीं की थी। तो आइए जानते हैं क्या था ये पूरा मामला। और ये किस्सा उस दौरान का है जब सलील चौधरी ने साल 1957 में फिल्म मुसाफिर के गाने लागी ना ही छूटे को गाने के लिए दिलीप कुमार को चुना था। दिलीप साहब के अलावा इस गाने की दूसरी मुख्य गायिका लता मंगेशकर थी। हालांकि इस बात की खबर लता मंगेशकर को नहीं थी कि दिलीप कुमार भी उनके साथ गाना गाने वाले हैं। वहीं जब कुछ दिनों के बाद लता मंगेशकर को ये पता चला कि फिल्म में उनके साथ दिलीप कुमार भी गाने वाले हैं तो वो इस बात को लेकर सोच में पड़ गई थी। वो सोच रही थी कि क्या दिलीप कुमार गाना गा पाएंगे। लागी छूटे ना को सलील चौधरी ने कंपोज किया था। इसी के साथ दिलीप कुमार ने भी इस गाने के लिए सितार के साथ धुन मिलाकर गाने का पूरा रियाज किया था। महबूब स्टूडियो में फिल्म मुसाफिर के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी। दिलीप कुमार ने गाने का रियाज तो खूब किया, लेकिन जब इस गाने को रिकॉर्ड करने की बारी आई तो वो माइक लेते ही घबरा से गए। दरअसल दिलीप कुमार की ये घबराहट लता मंगेशकर को देखकर थी, क्योंकि वो काफी अच्छी गायिका है। दिलीप कुमार की घबराहट को दूर करने के लिए सलील चौधरी ने उनसे कहा, तुम घबराओ नहीं यूसुफ, आंख बंद करके गाना गाओ। लेकिन फिर भी जब दिलीप कुमार गाना गा नहीं पाए तब सलील चौधरी ने उन्हें ब्रांडी पिला दी और उसे पीने के बाद दिलीप कुमार ने लता मंगेशकर के साथ गाना तो गाया, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी आवाज लता मंगेशकर की आवाज के आगे काफी कमजोर लगी। लता मंगेशकर ने रिकॉर्डिंग में अपना पूरा योगदान दिया। इस रिकॉर्डिंग के बाद से ही दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए, जो कि करीब 13 सालों तक रहा। आपको बता दें कि इस रिकॉर्डिंग से पहले भी दिलीप कुमार और लता मंगेशकर के बीच एक टिप्पणी को लेकर थोड़े मतभेद हो गए थे। दरअसल एक बार दिलीप कुमार ने लता को देखकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मराठियों की उर्दू बिल्कुल दाल चावल की तरह होती है। ये बात लता मंगेशकर को कुछ ऐसी चुभी कि उन्होंने सिर्फ दिलीप कुमार से बातचीत ही नहीं बंद की, बल्कि उन्होंने उर्दू तक सीखने का फैसला ले लिया। हालांकि समय के बाद दोनों के रिश्तों में भी काफी सुधार आया और साल 1970 में दोनों के बीच ये मनमुटाव खत्म हो गया और लता मंगेशकर ने फिर दिलीप कुमार को अपना मुंह बोला भाई बना लिया, जिन्हें वो हर साल राखी बांधती थी। वहीं जब दिलीप साहब दुनिया से रुखसत हो गए थे तो उनकी बहन लता मंगेशकर बेहद दुखी हुई थी। लता मंगेशकर ने दिलीप कुमार के निधन के बाद उनके साथ अपनी पुरानी तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसमें एक फोटो में लता दिलीप कुमार को राखी बांधते हुए नजर आई थी। और इन तस्वीरों को शेयर कर लता ने लिखा था कि यूसुफ भाई आज अपनी छोटी सी बहन को छोड़कर चले गए। यूसुफ भाई क्या गए, एक युग का अंत हो गया। मुझे कुछ सोच नहीं रहा, मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ। कई बातें कई यादें हमें देकर चले गए। लता मंगेशकर और दिलीप कुमार के इन पलों को देख ये महसूस होता है कि दिलीप कुमार के जाने से लता की जिंदगी में कितना खालीपन आ गया होगा। जरूरी नहीं कि खून के रिश्ते ही निभाए जाते हैं। प्यार से बनाया हर रिश्ता बेहद खूबसूरत और अटूट होता है। इस बात का उदाहरण दिलीप साहब और लता मंगेशकर का ये रिश्ता था।